ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो अदम एतमाद का इजहार किया गया है, इसकी क्या वजह बनी? क्यों इतना इंतहाई रद्द-ए-अमल आपकी पार्टी के एक रहनुमा की तरफ से सामने आया? देखिए, सबसे पहले तो इस किस्म की जो बातें होती हैं, मैं जाती तौर पे भी और पार्टी के बिहाफ पे भी इनको ना सिर्फ ये कहता हूँ कि ये हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि कंडेम भी करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि कभी भी आपको किसी जज, किसी कोर्ट, किसी अदालत के, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है। आप ना कि आप उनको कहें कि हमें एतमाद नहीं है। आप एट बेस्ट ये कह सकते हैं, अगर कोई जजमेंट आए जिससे आपको इख्तिलाफ है तो आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं, ये फैसला गलत है, इसमें ये कानूनी चीज़ियाँ हैं, इसमें ये मसाइल हैं। लेकिन ये कहना कि अदम एतमाद है एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में, मेरा ख्याल है ये बात को कंडेम करना चाहिए। इस किस्म की कन्वर्सेशन को रोकना चाहिए और सर्टेनली मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये पीटीआई का मौकफ नहीं है, ना इमरान खान साहब का, ना हमारी किसी लीडर का, ना मेरा जाती तौर पे। बैरिस्टर साहब, लेकिन फिर अब अगर मैं इसका पूरा इख्तिलाफ करूंगा अगर ये किसी किस्म का भी इस किस्म का कोई रवैया कोई तो बैरिस्टर साहब, ये चीज आप लोगों के लिए मुश्किलात नहीं बनाएगी कि एक पार्टी का ओहदा भी वो रखते हैं और वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस किस्म का बयान दे रहे हैं जिसके बहुत सख्त नताइज भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से पार्टी का मौक़िफ़ ही बयान कर रहे थे। एक तासुर बहुत सारे लोग ये भी दे रहे होते हैं कि हमारी चेयरमैन साहब से बात हुई है जेल में और उनके भी यही ख्यालात हैं। सो आप समझते नहीं कि इस पर कोई नोटिस हो या पार्टी की तरफ से वजाहत दी जाए कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर नहीं बयान दे सकते? मैंने पार्टी को डायरेक्ट कर दिया है, जो रेलिवेंट लोग हैं, कि इसकी तरदीद की जाए। और मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर का भी बयान आपने सुनाया, उसने भी इसकी कह दिया है कि ये बिल्कुल डिनाई कर दिया है इसको। तो ये एक एट बेस्ट जाती बयान है, लेकिन उनके खिलाफ मेरा ख्याल है इस जाती बयान पे भी उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए और पूछा जाएगा कि आपने अपनी अगर पर्सनल कैपेसिटी में आप कोई बात कर रहे हैं तो फिर अभी मौका नहीं है ये बयान करने का या बात करने का, लेकिन सर्टेनली आपको पार्टी के प्लेटफॉर्म पे तो ये बात नहीं करनी चाहिए। ये इसमें देखिए, मैं तो इनफैक्ट यहाँ तक भी जाता हूँ, आपको एक अंग्रेजी का आजकल कॉन्सेप्ट निकला हुआ है ट्रोलिंग। कुछ मीडिया पे आप देखते हैं कि एक जज साहब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सियासी जमात या किसी भी मैटर पे कोई फैसला करते हैं तो उसके बाद उनके जो फेवर वाले होते हैं वो वाह करते हैं, लेकिन आजकल ये पीटीआई के ट्रोल्स के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ इसी तरह ट्रोलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। जी, वो जो है वो करते हैं। तो मैं इस सारी जो एक चल गया है प्रोसेस, इसको कंडेम करता हूँ। आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे जब जस्टिस, तो उन्होंने उनके बेंच ने एक फैसला किया था जिसके अंदर ये कहा था कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो आपको लेना है, और 12 बजे अदालत खोली थी और उसके बाद उनकी काफी ट्रोलिंग हुई थी। मैंने उस सब भी उसको डिनाई था। उसके बाद जब उन्होंने पीटीआई के फेवर में जजमेंट दी या कानून के मुताबिक जो हमारी बात मानी गई, और वो उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं जो करते हैं आइन की खिलाफ वर्जी, उनका वोट काउंट नहीं होगा। उसके ऊपर फिर हमने वाह की, लेकिन बाकी सारी जमातों ने ट्रोलिंग की, यहाँ तक कि दायर आके नारे दिए। तो ये एक अजीब बैरिस्टर साहब, आप इन रवैयों की मुखालफत करते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का जरूर इंतजार रहेगा क्योंकि जो ट्रोलिंग का मामला है इसको ज़्यादा पीटीआई से मुंसलिक किया जाता है, जज्बात ज़्यादा उभर के आते हैं, तो इसका पार्टी की हद तक भी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी किया जाए। एक और इस मौजू पे सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस तो फाइल पीटीआई के दौर में हुआ था, तो ये जो मरवत साहब ने गुफ्तगू की उन्होंने उस हवाले से भी की, तो कहीं ना कहीं पीटीआई के दिल में शुबहात हैं इस हवाले से कि जो माजी में किया, जिस चीज़ से गुजरे उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उसके कहीं ना कहीं नताइज ना निकल रहे हो इन कानूनी मामलात में आपके लिए? बिल्कुल नहीं सकता इसके। प्रैक्टिकली आपका जो जब एक मुझसे से एक जज बैठे होते हैं अपने ओहदे पे, तो उनका उन्होंने एक ओथ ली होती है और उनका काम इंसाफ करना है।
वो अपनी पर्सनल जो इश्यूज हैं उनको साइड पे करके कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस 40 साल के मैंने ये